विद्यार्थियों, द लास्ट चाइल्ड समरी इन हिंदी। खोया हुआ बच्चा। यह कहानी बसंत ऋतु में होने वाले मेले के दौरान बताई गई है, लिखी गई है। बसंत ऋतु में जो मेला होता है, लगता है, उस मेले में एक बच्चा खो जाता है, जिसकी कहानी इसमें बताई गई है। तो मेले की सड़क लोगों से भरी हुई है। एक उत्साहित छोटा लड़का अपने पिता के साथ भाग रहा है। वह आश्चर्य के साथ दुकानों में खिलौने देखता है और उसके माता पिता उसे जल्दी करने के लिए कहते हैं। बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है और अपने माता पिता को बताने के लिए आग्रह करता है कि वह एक खिलौना चाहता है। वह अपने चेहरे से जानता है कि वे मना कर देंगे। उनके पिता सख्त हैं, जबकि उनकी माँ धीरे से उन्हें फूल वाली सरसों के खेत को दिखाकर विचलित करने की कोशिश करती हैं। ध्यान बाँटने की कोशिश करती हैं कि किसी तरह खिलौनों से उसका ध्यान बँट जाए। बच्चा फिर ड्रैगन फ्लीज का पीछा करना शुरू कर देता है और उसकी माँ को उसे फुटपाथ पर, यानी जो पगडंडी पे पतले रास्ते पे मेला देखने जा रहे थे, उस पे वापस बुलाना पड़ता है। वह अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर के लिए एक बार फिर से चलता है। वह पगडंडी पर कीड़े से विचलित हो जाता है। उसके माता पिता उसे एक ग्रोह की छाया के नीचे से बुलाते हैं, जहाँ वे बैठे हैं, और वह उनकी ओर भागता है। जैसे ही वह ग्रोह में प्रवेश करता है, फूल उस पर गिरने लगते हैं और वह पंखुड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तब वह कबूतर की आवाज़ सुनता है और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ता है, पंखुड़ियों को गिराता है और कबूतर की तलाश करता है। वह एक बरगद के पेड़ के चारों ओर दौड़ने लगता है। उनके माता पिता उन्हें उठाकर मेले के लिए सरसों के खेतों के माध्यम से एक संकीर्ण घुमावदार फुटपाथ पर ले जाते हैं। जो सरसों के पेड़ खेत लगे थे, उनकी साइड से कुछ पगडंडियाँ थीं। पगडंडी पर वो चलते जाते हैं। जब वे गांव के पास पहुंचते हैं तो बच्चा देखता है कि मेले में भरी भीड़ जमा हो रही है। वह भयभीत और मोहित दोनों है, डरता भी है और मेले से मोहित भी होता है। बच्चा एक मिठाई विक्रेता की दुकान को कई रंगीन मिठाइयों के साथ देखता है। वह बड़बड़ाता है, वह एक बर्फी चाहता है, उसकी पसंदीदा मिठाई। लेकिन वह जानता है कि अगर वह मीठा मांगता है तो उसके माता पिता इसे लालची कहेंगे, इसलिए वह उनके जवाब का इंतज़ार नहीं करता। वह फिर एक फूल बेचने वाले को गुलमोहर के फूलों की माला बेचते हुए देखता है। वह फूलों से बहुत आकर्षित होता है और धीरे धीरे बड़बड़ाता है कि वह एक फूल चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि फूल सस्ते लगते हैं, इसलिए वह उनसे जवाब की प्रतीक्षा नहीं करता और आगे बढ़ता है। आगे बच्चा एक आदमी को कई रंगों के गुब्बारे बेचते हुए देखता है। वह उन सभी को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता कहेंगे कि वह गुब्बारे के साथ खेलने के लिए बहुत बड़ा हो चुका है, ओल्ड हो चुका है, वह गुब्बारे के साथ नहीं खेल सकता है, और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर वह एक सांप के लिए संगीत बजाता देखता है। एक सपेरे को सांप के लिए संगीत बजाते हुए देखता है, जिसे एक टोकरी में रखा जाता है। बच्चा जानता है कि इस तरह के मोटे संगीत को सुनने के लिए उनके माता पिता उसे डांटेंगे, और इसलिए वह आगे बढ़ता है। फिर बच्चा मीरा गो राउंड पर आता है। वह बड़े बच्चों को इस पर हंसते हुए और मस्ती करते हुए देखता है। अंत में वह अपने माता पिता से मीरा गो राउंड के लिए अनुरोध करता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसे पता चलता है कि उसके माता पिता उसके आसपास कहीं नहीं हैं और घबरा जाता है। उसके माता पिता आगे निकल जाते हैं और अपने माता पिता के लिए वह रोना शुरू कर देता है। वह डर से दूर हो जाता है और इधर उधर भागता है, अपने माता पिता के लिए रोता है। उसकी पीली पगड़ी उतर आती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जल्दी ही वह खुद को थका देता है और छटपटाने लगता है। वह बहुत विचलित होता है मेले में।
वह में पीले रंग के कपड़े पहने लोगों के लिए चारों ओर देखता है, लेकिन वह अपने माता पिता को कहीं भी नहीं पा सकता है। वह फिर अपने माता पिता के लिए लोगों की टांगों के नीचे टहलते हुए एक मंदिर में जाता है। मंदिर के द्वारों के पास भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं और बच्चा आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह अपने माता पिता के लिए चिल्लाता है और एक आदमी उसे नोटिस करता है, ध्यान देता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। वह बच्चे को ढालता है और उसे ले जाता है, बच्चे को उठाकर ले जाता है, भीड़ से दूर ले जाता है। आदमी उससे पूछता है कि वह कौन है और वह वहाँ कैसे आया। बच्चा अब और भी ज़्यादा फूट-फूट कर रोने लगता है और अपनी माँ और पिता के लिए रोता है। रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए आदमी उससे पूछता है कि क्या वह मैरी गो राउंड की सवारी करना चाहता है। लेकिन बच्चे का कहना है कि वह सिर्फ अपने माता पिता को वापस चाहता है। फिर वह उसे सांप के चुंबक के पास ले जाता है और उसे संगीत सुनने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से रोता है और कहता रहता है कि वह अपने माता पिता को चाहता है। वह आदमी उसे गुब्बारे बेचने वाले से बहुरंगी गुब्बारा खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन बच्चा अपनी आंखें गुब्बारों से दूर करता है और अपने माता पिता के लिए पूछता है। आदमी फिर उसे फूल बेचने वाले के पास ले जाता है और पूछता है कि क्या वह सुगंधित फूलों की माला पहनना पसंद करेगा। बच्चा अपनी नाक को दूर कर देता है और अपनी माँ और पिता के लिए कहना जारी रखता है कि मुझे केवल माँ और पिता चाहिए। अंत में आदमी मिठाई बेचने वाले को वापस लाता है, उसे मिठाई के साथ संतुलन देने की उम्मीद करता है। वह बच्चे को एक मिठाई चुनने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा लगातार कहता है कि वह जो चाहता है वह उसकी माँ और पिता है। इसमें दिखाया गया है कि जो बच्चा मेले में होने से पहले जो चीज़ें लेना चाहता था, लेकिन अब अपने माँ बाप के खो जाने के बाद वह कुछ लेना नहीं चाहता। लेखक के बारे में बताया गया है। मुल्कराज आनंद पहले भारतीय लेखकों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजी में कुछ लिखा था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने काम के एक उल्लेखनीय निकाय का निर्माण किया जिसमें कई लघु कथाएँ और निबंध शामिल हैं। पेशावर में आनंद का जन्म हुआ था। मुल्कराज आनंद का जन्म पेशावर में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है, और इसके पिता एक पुलिस अफसर थे। मुल्कराज आनंद के पिता एक पुलिस अफसर थे। आनंद एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से सम्मान के साथ स्नातक किया और फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन चले गए। इंग्लैंड में अध्ययन करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा को एक फिर देने के लिए शिक्षा में पैसा अधिक लग रहा था, इसलिए उन्होंने एक होटल में रेस्तरां में काम किया। वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी अर्जित करने के लिए चले गए। वह समय था जब वह स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में शामिल हुए। उन्होंने पहली बार अपने उपन्यासों अछूत और कुली के लिए लोकप्रियता हासिल की। उनके अन्य उल्लेखनीय कार्यों में द ट्रिलॉजी है, जिसमें द विलेज अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और द स्क्वाड और सिकल शामिल हैं। आनंद ने बड़े पैमाने पर गरीबों, शोषित भारतीय लोगों के जीवन और जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और सांप्रदायिकता जैसी सामाजिक बुराइयों के बारे में लिखा। आम भारतीय लोगों के जीवन के अपने अनुभवजन्य चित्रण के माध्यम से उन्होंने समाज के ढांचों पर सामाजिक टिप्पणी की। आनंद को भारतीय अंग्रेजी साहित्य के संस्थापक लोगों में से एक माना जाता है। यह मेले की कहानी है जिसमें एक बच्चा
हो जाता है।